हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। CGL 24 में अच्छी वैकेंसी है, सभी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। बात करते हैं हम अपनी सीरीज़ की, जो कि हमने स्टार्ट की है, जो SSC की प्रीवियस ईयर वोकैब है, जिसमें कि हम बेसिकली ब्लैक बुक 2024 है जो लेटेस्ट वर्जन है, उसकी वोकैब को ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम अपनी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 25 तक के सिनोनियम्स विद PDF आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और ये हमारी सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास जो है हमारी सिनोनियम सीरीज़ है, इसमें 25 से आगे के जो वर्ड हैं, यानी कि 26 से 50 तक के वे वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हमारा पहला वर्ड है एडवाइज्ड। मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर है, ये जो ब्लैक बुक 2024 है उसके से बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। तो आप यहाँ से ट्रिक देखकर जो भी चीज़ें आपको कन्वीनियंट लगती है, आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड, जो कि है एडवाइज्ड। एडवाइज्ड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, इसके बारे में तो कोई ट्रिक ज़बरदस्ती बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, यानी कि प्रिस्क्राइब। जैसे कि ये बच्ची को एडवाइस भी दे रही है। तो अपना नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, जो कि 27वां नंबर है। ये है एजिस। एजिस एजिस का मतलब है संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन। ठीक है। और एजिस को आप अगर 2-3 बार बोल के देखें तो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है एजिस, यानी कि एजिस। एजिस का जो मीनिंग होता है वो वृद्ध होना, यानी कि जो एजेड व्यक्ति होते हैं हमारे, जो उम्रदराज होते हैं। तो इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं, एजिस में बड़ों को सुरक्षा देनी चाहिए, यानी जो एज में बड़े हो जाते हैं उनको सुरक्षा संरक्षण देना चाहिए। तो एजिस से हम रिकॉल करेंगे एजिस, यानी कि एजिस में बड़ों को सुरक्षा देनी चाहिए, आपको एकदम दिमाग में टिक करना चाहिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा एजिस मतलब एजिस, बड़े एज वालों को संरक्षण देना चाहिए। ठीक है। अब 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो चीज़ें पक्की तरह से आपको याद आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, जो हमारा है 28वां वर्ड, वो है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब है स्नेह। स्नेह का मतलब है यानी कि सिंपैथेटिक। अब अफेक्शनेट में हम देखते हैं तो फील किसकी आ रही है, यानी कि F से फंक्शन की। फंक्शन और 8 का मतलब तो 8 है ही, यानी कि फंक्शन में 8 लड़कियों से स्नेह हो गया। हम ट्रिक बना सकते हैं फंक्शन और 8, फंक्शन और 8। नेक्स्ट वर्ड है 29, यानी कि एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान। अब एफ्रंट में आप देखते हैं तो इसमें आ रहा है फ्रंट, यानी कि सामने। मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है, मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है, यानी कि इंसल्ट कर रहा है। एफ्रंट में आप फ्रंट को कीवर्ड बनाकर कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। इसमें हम देखते हैं मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है, यानी कि एफ्रंट का मतलब है अपमान करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 30 में एफ्रेड। एफ्रेड भी बहुत इजी वर्ड है, इसमें डरा हुआ मतलब स्केयर्ड आता है। ठीक है। और अगर आप बनाना चाहें तो इसमें आफरीदी निकल के आ रहा है। आफरीदी जो है भारतीय टीम से डरा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। वैसे एफ्रेड अपने आप में एक बहुत इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 31 जो है एग्रीगेट। ओके। एग्रीगेट का मतलब है एकत्रित, यानी कि एक्युमुलेट और टोटल। एग्रीगेट में आप अगर देखो तो एग्री होकर गेट, एग्री, ये एग्री और गेट। देखो मैं एक बार दिखा दूं, ये तो आ रहा है एग्री और ये आ गया इसमें गेट। ओके। एग्री होकर गेट पर एकत्रित हो जाओ, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। आपका जो कीवर्ड बना वो एग्री और गेट, आपको तो पता लग ही रहा है। तो इसमें हम फर्दर ऐड ऑन करके लिख सकते हैं एग्री होकर गेट पर एकत्रित हो जाओ। एकत्रित इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके। आप 2-3 बार इसको मतलब याद करें तो बहुत ईजिली आपको दिमाग में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 32 है मतलब एगास्ट। एगास्ट का मतलब होता है भयभीत होना, हॉरिफाइड। अब एगास्ट में अगर आप देखें तो ये तो आ ही रहा है, इसके साथ जो घोस्ट की फीलिंग आती है। एगास्ट मतलब घोस्ट। अब इसका कीवर्ड तो आपको देखते ही याद आ सकता है कि घोस्ट, एक घोस्ट आ गया है, भागो। ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। फनी भी है, आपको एकदम याद आ जाएगी। जैसे ये डर कर भाग रहा है ना, तो हॉरिफाइड होकर ये भाग रहा है। इसको एक बार और देखते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है भयभीत। इसमें जो कीवर्ड निकल के आ रहा है ए और घोस्ट। ठीक है। एक घोस्ट आ गया, भागो, यानी डर कर भागो। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हॉरिफाइड। 33 हम देखते हैं।
33 जो है एग्नोस्टिक, ये दरअसल आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ पर मिलेगा। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जो मतलब डाउट करता हो ईश्वर के होने में। तो स्केप्टिक का मतलब वही संदेहास्पद, ठीक है। तो एग्नोस्टिक की अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसमें आग में नो स्टिक, ओके। आपको फील भी आ रही होगी, आप बोलकर भी देख सकते हैं, यानी कि एग्नोस्टिक, आग में नो स्टिक। आग देखो, आग और स्टिक, नो भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें। एग्नोस्टिक का मतलब हमारा हो जाएगा ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन अबाउट गॉड एग्जिस्टेंट, ठीक है। कीवर्ड जो हम हो जाएगा आग में नो स्टिक, ये मैंने बताई दी आपको। अब इसमें आग में नो स्टिक का जो थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है, हमने कोशिश की है इसको हवन और यज्ञ की संज्ञा देने की, ठीक है। तो इसमें जो आप ट्रिक देख सकते हैं, आग में नो स्टिक डालने के बाद भी ईश्वर में संशयवादी सोचे तेरी, यानी कि कुछ भी आप बना सकते हैं। मतलब आग में नो स्टिक डालने के बाद भी डाउटफुल है, या आग में हवन यज्ञ करने के बाद भी ईश्वर के बारे में डाउटफुल है, संशयवादी है, कुछ भी आप बना सकते हैं। बाकी आपको आग में नो स्टिक से हवन और यज्ञ दिमाग में आना चाहिए और स्केप्टिक आपके दिमाग में आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 34 एम। बहुत ईजी वर्ड है, इसको क्या डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं 35 हम देखते हैं। इसको मैं आपको बताऊं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आइल, ठीक है। आइल होता है इसका, लेकिन आपको हमें तो याद करने से मतलब है, तो याद करने की बात अगर करते हैं तो इसमें एस और ले, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एस और ले, एस ले, है ना। वैसे ध्यान रखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आइल होता है। इसका मतलब होता है पैसेज, यानी कि गलियारा। तो हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो एस और ले, एस ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम मजाक में कह देते हैं मौज ले, एस ले गलियों में गलियारों में पेपर तो होते रहेंगे, देखी जाएगी, ठीक है। तो एस ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, फनी भी है, आपको एकदम याद आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार और आपको मैं बता दूं, आइल कहते हैं इसको, याद रखना आइल। और आइल का मतलब होता है पैसेज और गलियारा। आपको जो आप 2S में रिजर्वेशन में भी अगर जाते हैं तो उसमें आइल जो सीट होती है वो बीच वाली सीट आइल ही होती है, दूसरी मिडिल होती है और जो विंडो तो होती है। आप ध्यान करना कभी, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 36 अलार्म। कोई डिस्कस करने की खास ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, खतरे की घंटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा 37 है एल ए, ओके। एल ए का मीनिंग जो होता है वो होता है शांत करना, एल ए। अब इसमें ट्रिक की बात करें तो नॉर्मल है, जैसे आपको पता है अले अले, जैसे सोना बाबू वाली बातें होती हैं, आपको पता ही है। तो ये वही है, अले अले से आप याद कर सकते हैं, अले अले मेला बाबू शांत हो गया, ठीक है। मेरे बाबू ने थाना थाया वाला, ओके। तो वही है ये, अले अले मेरा बाबू शांत हो गया। शांत हो गया का मतलब है रिलीव और एस्यूएज, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको, ठीक है। बहुत इजी है और फनी वे में हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको एकदम हिट कर जाए। जैसे अले है तो मेरे हिसाब से एकदम चीज़ें वही आएंगी दिमाग में, वैसे भी ऐसी वैसी चीज़ें तो बहुत जल्दी याद होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड 38 जो है अलाउ मतलब अनुमति देना, परमिट, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। नेक्स्ट चलते हैं तो 39 देखते हैं। 39 है अलूफ, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है अलग थलग होना। अलूफ में अगर आप देखें तो इसमें ट्रिक की बात करें तो आलू आपको दिखाई दे रहा है, ये हाँ आलू दिखाई देगा। अब आलू से रिलेटेड हम कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाई है आलू को अलग थलग करके खाओ, ठीक है। आलू को मान लो आप रिलेट कर सकते हैं, कोई भी सब्जी है, जैसे गोभी आलू की सब्जी है, तो उसमें से गोभी को अलग करके, जैसे आलू को अलग थलग करके खाओ कह देते हैं नॉर्मली सी भाषा में, तो उससे आप याद कर सकते हैं आलू को अलग थलग करके खा, ओके। इसका मतलब है अलूफ से मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए आलू की हमने ट्रिक बनाई है, आलू को अलग थलग करके खा, आलू को अलग अलग करके खा, यानी कि डिटैच और अनफ्रेंडली, है ना, अलग थलग रहने वाला, ओके। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो ये है 40। हाँ 40 में मैं आपको बता दूं, हमें चीज़ें वे पकड़नी है जो हमारे लिए इजी से इजी हों। मैं आपको बता दूं, जैसे ये अल्टर है,
ठीक है। अल्टर का मतलब होता है बदलना, बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। अब इस अल्टर से रिलेटेड ही ये दरअसल आप रूट वर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अगर आप याद रखें तो आपको ये सारे वर्ड फ्री में याद होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका जो रूट वर्ड निकल के आता है, इन सभी जितने भी ये वर्ड हैं हमारे, उनका अल्टर ही रूट वर्ड निकल के आता है। तो इसकी हमने ट्रिक भी इसीलिए नहीं बनाई, क्योंकि इसको यदि आपको एक चीज़, एक वर्ड याद करके इतने सारे वर्ड लगभग लगभग याद हो रहे हैं, तो उसकी तो ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आपको देखो, जैसे मैं बताता हूँ, अल्टर का मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। अल्टरनेटिव से भी आप रिलेट कर सकते हैं, अगर याद करने वाली चीज़ है। आपको इनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, एक में आता है TAR, एक में आता है TER। हमें इनको याद करने से मतलब है। जो ये अल्टर है, इसमें जो ER वाला है, आप अल्टरनेटिव से रिलेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब ही वही, मतलब एक छोड़ के एक, मतलब अल्टरनेटिव, तो उससे ट्रांसफॉर्म से आप याद कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ये TAR है ना, ये TAR आप दिमाग में रखना, ये है जो हमारे पूजनीय स्थल होते हैं ना, ये इनका मतलब एक वेदी वाला सेंस देता है। अगर आप देखेंगे तो एक तरह का पोडियम कह सकते हैं। जो पोडियम तो वैसे अलग हो जाएगा, लेकिन एक पूजनीय स्थल पर जो ऊंचा स्थान होता है, जहाँ पर हम ये सभी चीज़ें पूजा से रिलेटेड करते हैं, वो हमारा ये अल्टर हो जाएगा, श्राइन। ठीक है, और ये तो चेंज वाला है ही, चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ई से आप रिलेट करें तो ये वाला तो, ए वाला तो आपको फ्री में याद हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हुई एक। दूसरी बात ये है, जो ये अल्टर बदलना वाला है, इसके जो रूट वर्ड है, आप इनको पढ़कर देखें। जैसे अल्ट्रुइज्म, द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रुइस्ट, मतलब जो अल्ट्रुइस्ट के थ्रू जो फिलोसफी यूज़ की जाती है, उनसे रिलेटेड है। अल्टरनेट तो मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया, अल्टरनेटिव भी वही है ना। और अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन भी देखो आपका वही है, चेंज करना। अल्टरकेशन मतलब ए वर्बल डिस्प्यूट, ये सभी उसी से ही बने हुए हैं। अल्टर ईगो, अदर सेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं चेंज से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड इनके मीनिंग बैठेंगे। तो आप इन सबको भी नोट कर सकते हैं। बाकी आपको PDF तो मिल ही जाएगी, PDF में सब चीज़ एक सिस्टमेटिक रूप में मिल जाएगी। लेकिन आपको ये दो वर्ड तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये जो AR किस में आता है और ER किस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करेगा। लेकिन जो ये चीज़ बताई है, सॉरी, ये चीज़ जो बताई है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि अल्टरनेट में भी E आता है और ये सबको पता है। ठीक है, आप ये वर्ड भी याद रखें, एक बार नज़रों में को निकाल लें, अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 41 अमलगम। ठीक है, अमलगम का मीन जो होता है वो मिश्रण होता है। बेसिकली ये जो अमलगम वर्ड है, ये डॉक्टर लोग जो डेंटिस्ट होते हैं, वे अपने जो फिलिंग होती है उसमें ये जो मिक्सचर भरा जाता है, दरअसल अमलगम ही होता है ना। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से भी आप रिलेट रख सकते हैं, फोटो के थ्रू अमलगम है मिक्सचर। और बाकी अगर ट्रिक की बात की जाए तो अमलगम में, जैसे आपको पता है, बलगम की सेंस आ रही है। म्यूकस कहते हैं बायो की लैंग्वेज में, बायोलॉजी में म्यूकस आपने पढ़ा भी होगा। तो ट्रिक देखते हैं हम, बलगम यानी कि जो हमारी लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें मिश्रित होकर आता है। ठीक है, ये से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अमलगम मतलब आपको बलगम दिमाग में आना चाहिए, और बलगम और लार जो है, सलाइवा, वो दोनों मिक्सचर होके आते हैं। ठीक है, ये तो कर सकते हैं वैसे आप दोनों चीज़, जैसे ये बच्चा हुआ, बाकी ये फीलिंग हुई, इससे भी याद कर सकते हैं आप। दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करिए। 42 देखते हैं। 42 सेम हमारा रूट वर्ड पर बेस्ड होगा, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना, यानी कि वेंडर, मतलब इधर उधर घूमने वाला या टहलने वाला। तो इसका जो रूट वर्ड होता है एम्बल, यानी मूव करना और वॉक करना। ठीक है, चीज़ें हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं, एम्बल। बल्कि मेरे हिसाब से तो आप ये ही याद करिए, तो आपको इतने सारे वर्ड आराम से फ्री में याद होंगे। रूट वर्ड का यही पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन हर जगह कोई रूट वर्ड, देखो बात ऐसी है, हर जगह ट्रिक भी आप यूज़ ना करें। जैसे कि यहाँ पर रूट वर्ड आ गए, हर जगह रूट वर्ड भी ना याद करें, हर जगह रट्टा भी ना याद करें, क्योंकि एक चीज़ों को एक लिमिट के एक्सेस में लेके जाना वो गलत साबित हो जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मिक्सचर लेके चलेंगे, और इजी से इजी चीज़ जो आपको लगेगी, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर जो चीज़ें
सबसे ज़्यादा इजी होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो एम्बल में यहाँ पर आप यदि रूट वर्ड से हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ ये एम्बल आएगा वहाँ वहाँ इसका मीनिंग लगभग मूव और वॉक से रिलेटेड होगा। जैसे एम्बुलेंट, वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉन कन्फाइंड टू बेड, ठीक है, एम्बुलेंट वही घूमने फिरने वाला। अब दूसरा वर्ड देखते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस साइकिल दैट इज़ यूज टू मूव पेशेंट, ये भी वही चीज़ हो गई, है ना। सोमनैम्बुलिस्ट, ये वन वर्ड, दरअसल ये सारे के सारे वन वर्ड में आते हैं, आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोमनैम्बुलिस्ट और नोक्टेम्बुलिस्ट हो गया और फुनैम्बुलिस्ट हो गया, ये एक कई सारे वर्ड हैं, तो ये आपको वन वर्ड में भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप रूट वर्ड याद कर लेते हैं तो आपके याद हो जाएंगे। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। प्रीएम्बुलेटर, ए बेबी कैरेज, ठीक है। फुनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स ऑन रोप, सभी चलने से रिलेटेड हो रहे हैं और एम्बल का मतलब तो होता ही है, ठीक है, एम्बल मतलब टहलना। वेंडर। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 43, एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी से आप बड़े प्यार से याद कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी के लोगों में भाईचारा होता है। वैसे एमी अगर देखा जाए तो रूट वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं, मतलब भाईचारा, इसका भी रूट वर्ड मतलब वही भाईचारा, फ्रेंडली से रिलेटेड होता है। यानी कि एमिटी अगर देखो तो फ्रेंडली रिलेशन, एमिएबल फ्रेंडली होता है, एमिकेबल फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव होता है। एमिसाइड, एमी प्लस साइड यानी कि किलिंग ऑफ फ्रेंड, एमिसाइड वहाँ से भी ये फ्रेंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमिकस क्यूरियाई, यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालत का मित्र, ठीक है। तो हम याद कर सकते हैं सभी वही है, मतलब फ्रेंडली, भाईचारा, गुडविल से रिलेटेड। एमिटी यूनिवर्सिटी के लोगों में भाईचारा होता है, इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। 44 देखते हैं, एमोरस यानी कि कामुक, इरोटिक। आप किससे, आम और रस की इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रही है, कैटरीना कैफ, तो इससे भी याद कर सकते हैं, आम रस कामुकता बढ़ाता है या आम रस पीने से कामुकता बढ़ती है, इससे आप आराम से याद कर सकते हैं, एकदम हिट करेगी। तो एमोरस मतलब आमरस, आमरस से कामुकता बढ़ती है। बहुत इजी ट्रिक है, एकदम याद भी आ जाएगी। हम कोशिश यही करते हैं कि सारी ट्रिक बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेट करें, एकदम टच कर जाएं। एम्प्यूटेट यानी कि काटना। एम्प्यूटेट का आप अगर देखो, जैसे इसमें एम्पू में अगर आप टी जोड़ लो तो आपका टेम्पू बन जाएगा, और एट जो है वो तो एट है ही है, एट है खाने वाला, ठीक है। एम्प्यूटेट का आप कीवर्ड बना सकते हैं टेम्पू एट, टेम्पू मेरी टांग खा गया, या टेम्पू खा गया मेरी टांग, यानी कि टेम्पू ने आपकी मतलब टांगों को काट दिया, या इस तरह से याद कर सकते हैं। एम्प्यूटेट का मतलब होता है काटना, एम्पुटेट का मतलब होता है काटना, यानी कि सेवर, काटना। टेम्पू ने मेरी टांग खा गया, टेम्पू मेरी टांग खा गया यानी कि सेवर काट दी, टेम्पू ने मेरी टांग काट दी, इस तरह से याद कर सकते हैं। 46 हम देखते हैं एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, एग्जामाइनिंग, ठीक है, ये तो क्या ही डिस्कस करें, इजी है। नेक्स्ट चलिए 47, एंगर, अगेन इजी, डिस्प्लीजर, फ्यूरी, गुस्सा, गुस्सा आना, इजी है ये भी, ओके। 48, एंगुश, 48 एंगुश, दुख, पीड़ा यानी कि पेन। एंगुश में अगर आप देखें, एंगुश में अगर आप देखें तो एंगू में आप रे लगा लीजिए तो अंगूर बन जाएगा, ठीक है। अंगूर से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, या अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो गए, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। एंगू मतलब अंगूर, अंगूर से, अंगूर खाने से लोगों के दुख दर्द सभी दूर हो गए, आप इससे याद कर सकते हैं। एंग्विश मतलब दुख, पीड़ा, पेन। 49 देखते हैं, अनाउंस, अगेन इजी वर्ड, एडवर्टाइज करना, अनाउंस। 50 लास्ट वर्ड है हमारा आज की वीडियो का, एनल। एनल मतलब है रद्द करना, इनवैलिडेट। अब एनल में अगर आप देखो तो अन्नू आ रही है, ठीक है, अन्नू से हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं, अन्नू इसे रद्द कर दो, या अन्नू को रद्द कर दो, या अन्नू इसे रद्द कर दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं, इसमें रद्द करना आना चाहिए, आप अपनी तरह से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अन्नू इसकी कीवर्ड हो जाएगा, अन्नू इसे रद्द कर दे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपके 50 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, 2 वीडियो में 25-25 मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको कोई भी सजेशन देना हो, हमारी वीडियो से रिलेटेड हो या ट्रिक से रिलेटेड हो, आपको कोई और ट्रिक अच्छी लग रही हो, कुछ भी आप बताना चाहें, कहना चाहें, वो सजेशन आप कमेंट्स में दे सकते हैं, उस पर बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।